हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 12 कोरिलेशन। अभी तक जो हमने स्टडी किया स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक ही सीरीज को लिया, चाहे वो डिस्क्रीट थी, चाहे वो इंडिविजुअल थी, चाहे वो कॉन्टिन्यूस थी। तो एक ही सीरीज से हम मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन जो भी है वो फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी दो सीरीज या दो ग्रुप्स या दो क्लासेस, उनमें कोई रिलेशन हो सकता है, उनमें कोई कनेक्शन हो सकता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे कोरिलेशन में। जैसे एग्जांपल है, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में आपने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस और सप्लाई दो वेरिएबल्स हैं, इनमें कुछ कनेक्शन है, इनमें कुछ रिलेशन है, तो इसी को ही हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन में। तो सबसे पहले कोरिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे। Whenever some definite connection exists between two or more groups or classes or series, this is called technique of correlation. जब भी कोई भी दो क्लासेस में या ग्रुप्स में या सीरीज में कोई रिलेशन है, कोई डेफिनेट कनेक्शन है, तो इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। तो इस कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कोरिलेशन की डिग्री क्या है, कोरिलेशन कितना है, ज़्यादा है, कम है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसे कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के स्टैटिस्टिकल मेथड्स या टेक्निक कहते हैं। डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने कोरिलेशन का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए हैं। वो मेथड्स डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि कोरिलेशन जो है वो किस किस तरीके का होता है। कोरिलेशन का मीनिंग हमने अभी डिस्कस किया कि दो या दो से ज़्यादा सीरीज में, डाटा में या ग्रुप्स में अगर कोई कनेक्शन है, अगर कोई रिलेशन है, तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। अब जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है? जब दो वेरिएबल्स, आपके सिलेबस में क्योंकि 2 वेरिएबल स्टडी है इसलिए हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, 3 और मोर वेरिएबल्स आप हायर क्लासेस में करेंगे। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। When two variables change in same direction, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सपोज x और y दो वेरिएबल हैं, एक अगर राइज कर रहा है तो दूसरा भी राइज कर रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x की वेरिएबल की वैल्यूज अगर राइज कर रही हैं तो y वेरिएबल की वैल्यूज भी राइज कर रही हैं। इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड वाइस वर्सा, अगर एक की वैल्यू फॉल होती है दूसरे की भी फॉल होती है, यानी एक गिरता है और दूसरा भी गिरता है, या एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, तो इसे भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन ही कहते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होता है। अब जैसे लाइक दिस, x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है, आप देख रहे हैं कि y वेरिएबल की वैल्यू भी जो है डाउन हो रही है। When one variable moves in downward direction, जब एक वेरिएबल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी डायरेक्शन उनकी सेम है, तो इसे भी पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एक वेरिएबल राइज हो रहा है, दूसरा राइज हो रहा है तो भी पॉजिटिव है, एक फॉल हो रहा है, दूसरा भी फॉल हो रहा है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। When two variables move in same direction, it is called positive correlation. और नेगेटिव में क्या होता है? When two variables move in opposite direction, opposite direction में मूव कर रहे हैं। सपोज x जो है ये फॉल कर रहा है तो y वेरिएबल जो है वो राइज कर रहा है।
वेरिएबल की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं कि फॉल हो रही है और y वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो इसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। या x की अगर राइज हो रही होती और y की फॉल हो रही होती तब भी नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। आगे हम देख रहे हैं कि कोरिलेशन और किस किस तरीके का होता है। कोरिलेशन हो सकता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर, जब दोनों वेरिएबल्स किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मूव करते हैं तो इसे लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। जैसे x और y 2, 4, 6, 8, 10, 12 और y में है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इनका जो रेशो है या प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है। ये 2 से राइज हो रहा है और ये सेम जो है 5 से राइज हो रहा है। तो अगर हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो जो लाइंस बनती हैं, जो कर्व्स बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनती हैं, आड़ी तिरछी नहीं बनती हैं, स्ट्रेट लाइन बनती हैं। तो इसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। चाहे ये मूव सेम डायरेक्शन में करें या अपोजिट डायरेक्शन में करें, लेकिन इनका जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर होता है जब दो वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट रेशियो में मूव ना करें। व्हेन टू वेरिएबल्स डोंट चेंज इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में वो चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी डिस्प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल है, सपोज हम यहाँ 5 लगा रहे हैं, फिर 11 लगा रहे हैं, फिर 13 है, उसके बाद 15 है, और इसमें भी 6 है, फिर 9 है, फिर 14 है और 17 है। अब इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है, कहीं तो 1 का गैप है, कहीं 2 का गैप है, कहीं 6 का गैप है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एक्स और वाई वेरिएबल को, तो जो लाइंस बनेंगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगी, यानी जो इनमें रिलेशनशिप आएगा वो कैसा आएगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप आएगा। तो अभी हमने कोरिलेशन को स्टडी किया कि कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। आगे कोरिलेशन सिंपल भी होता है और कोरिलेशन मल्टीपल भी होता है। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम किसी कनेक्शन को, किसी रिलेशन को स्टडी करें सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में, कोई भी टू वेरिएबल्स को हम स्टडी करें, उनका कोरिलेशन देखें, तो उसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जब हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को लेकर उनमें कोई रिलेशनशिप स्टडी करें तो उसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। सपोज आपके इंग्लिश और इको के मार्क्स जो भी आए हैं रोल नंबर वाइज अगर हम लिख लेते हैं पूरी क्लास के, तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। अगर हम इसके साथ बीएसटी और ऐड कर देते हैं या अकाउंट्स और ऐड कर देते हैं या और सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं और सभी में रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं, यानी इन चारों सब्जेक्ट्स का या पांचों सब्जेक्ट्स का आपस में जो कोरिलेशन है वो क्या है, उसे कहेंगे हम मल्टीपल कोरिलेशन। When only 2 variables are taken into consideration for correlation, it is called simple. And when more than 2, 3, 4, 5, कितने भी हम वेरिएबल्स को लें, 2 से ज़्यादा, और अगर हम उनमें कोई रिलेशन देखते हैं तो इसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इसके बाद है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन की डिग्री जो है वो कौन कौन सी होती है।
डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में हम सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मूव करेंगे, चेंज होंगे, तो उनका अगर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। जैसे x और y दो सीरीज हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम चेंज कर रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिखा 5, 10, 15, 20, 25 और इधर हमने लिखा 35, 40, 45, 50 और 55। ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे, कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आएगी +1 वैल्यू आएगी। इसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। अब ये जो परफेक्ट कोरिलेशन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर तो आपकी वैल्यू आती है +1 तो ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर वैल्यू आती है -1 तो ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। +1 वैल्यू कब आएगी, यानी आंसर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो आंसर होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। अगर ये आंसर आपका +1 आ रहा है तो 1+1 कब आएगा, जब दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक राइज हो रहा है तो दूसरा भी राइज हो रहा है, एक फॉल हो रहा है तो दूसरा भी फॉल हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो उसमें भी आंसर आपका क्या आएगा, +1 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 आएगा, जिसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव। अगर हम इसी सीरीज में चेंज करके हम ऐसे लिख दें, एक राइज हो रही है और दूसरी फॉल हो रही है। एक्स सीरीज में वैल्यू इज राइजिंग और वाई सीरीज में वैल्यू इज फॉलिंग, तो है लेकिन सेम प्रोपोर्शन से, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1, जिसे कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट कोरिलेशन में आंसर या वैल्यू आती है आपकी 1। परफेक्ट कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव तब होगा जब दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और -1 यानी परफेक्ट नेगेटिव तब आएगा जब दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये था डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन है ही नहीं कोई दोनों सीरीज में। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब दोनों सीरीज में कोई कोरिलेशन नहीं है। एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स और वाई दो सीरीज है। सपोज आपके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इसमें मार्क्स जो है बच्चों के ऐसे आए, और वाई सीरीज में मार्क्स जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो इनमें कोई कोरिलेशन नहीं है। अब ये नहीं पता, मैंने अंदाजा से एग्जांपल लिखा है कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि कोरिलेशन जो है नहीं भी हो सकता कोई भी 2 सीरीज में कोई भी वैल्यू में। अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है कोरिलेशन में, दिस इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी दोनों वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसके बाद है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज तो देख ली, 0 और 1। 0 और 1 के बीच में जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में एक होता है हाई कोरिलेशन। हाई कोरिलेशन, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है 0.75 to 1 के बीच में, कोरिलेशन की वैल्यू
0.75 टू 1 के बीच में आती है तो इसका मतलब हाई डिग्री का कोरिलेशन है। अब ये 0.85 आए, 0.87 आए, 0.99 आए, कुछ भी आए, मतलब 1 से कम और 0.75 से ज्यादा, तो हाई डिग्री का कोरिलेशन है। अगर ये प्लस में आ जाए तो पॉजिटिव है, अगर ये माइनस में आ जाए तो नेगेटिव है। इसके बाद है मॉडरेट। मॉडरेट कोरिलेशन कब होता है? जब आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू आए 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में। 0.75 कंप्लीट आता है तो हमें हाई में लेना है, इससे कम आता है 0.749448 तो वो आपको इसमें इंक्लूड करना है मॉडरेट वाले में। तो मॉडरेट कोरिलेशन कब होगा? जब वैल्यू आपकी आती है 0.25 से लेके 0.75 के बीच में। इसके अलावा लो डिग्री का कोरिलेशन कब होगा? जब वैल्यू आती है 0 से लेके 0.25 के बीच में। 0 से जरा सी ऊपर आ जाए, 0.7 आ जाए, 0.07 आ जाए और 0.25 से कम आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? लो डिग्री का कोरिलेशन कहते हैं। अब ये वैल्यूज अगर प्लस में आती हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, चाहे वो हाई है, मॉडरेट है, लो है। अगर माइनस में आती हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है। इट मीन्स आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका आंसर 0 टू 1 के बीच में ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 आ सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू 0 आ सकती है, उसके बीच में आ सकता है। अगर आपका कोरिलेशन के किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर 1 से ज्यादा आता है तो समझिए कि आपने वो न्यूमेरिकल में कहीं मिस्टेक की है। तो 0 टू 1 के बीच में आपका आंसर आएगा। तो ये था कोरिलेशन का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टैटिस्टिशियन ने दिए। आपके सिलेबस में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के मेथड, यानी उसको मापते कैसे हैं। कोई भी दो सीरीज में अगर कोई डेफिनेट करेक्शन है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं वो देखेंगे अब। तो हम करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन जो है एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है। उन्होंने कोरिलेशन को मेजर किया, कोरिलेशन की डिग्री को मेजर किया, तो उसी के नाम पर, उसी मेथड के, मतलब ये स्टैटिस्टिशियन के नाम पर ही मेथड का नाम हुआ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इन्होंने कोरिलेशन को मेजर करने के 3 मेथड्स दिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। एक्स और वाई दो सीरीज है, एक्स और वाई दो सीरीज की वैल्यू लिख लेते हैं हम। एक्स और वाई सीरीज की हमने वैल्यूज लिखी इस तरीके से। इन दोनों सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर काउंट करते हैं। नंबर कैसे काउंट करते हैं? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर हो गया 7। अब क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना है,
एक्चुअल एक्स बार और एक्चुअल वाई बार फाइंड आउट करना है, यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इन दोनों सीरीज का अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आ रहा है 35 और नंबर 7 है। अगर हम x बार फाइंड आउट करें, x बार इज इक्वल टू 35/7, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, x बार का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही कर लिया था आपने। तो सिग्मा x है 35, नंबर है 7, 35 को 7 से डिवाइड किया तो ये आया 5, तो x बार आ रहा है आपका 5। इसी तरीके से y बार फाइंड आउट कर लें, सिग्मा y ये आ रहा है 70, सिग्मा y आ रहा है 70, तो y बार इज इक्वल टू 70/7, y बार आ रहा है 10। तो अर्थमेटिक मीन या x बार x सीरीज का आ रहा है 5 और y सीरीज का आ रहा है 10। अब हम आगे क्या करेंगे, हम लेंगे स्मॉल x यानी कि डेविएशन, स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। हर एक x की वैल्यू में से हम x बार को माइनस करेंगे, x बार आ रहा है 5, तो 2 माइनस 5 तो ये आया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आया स्मॉल x यानी कि डेविएशन। डेविएशन के लिए हमने क्या किया, हर एक x में से हमने x बार को माइनस किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 4, 1, 0, 1, 4, 9, टोटल कर लीजिए इसका, सिग्मा x स्क्वायर ये 28 आ रहा है, 28, राइट। अब आपने क्या करना है, y सीरीज के लिए जो आपका y बार 10 आया, तो आप स्मॉल y लेंगे, स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस y बार। हर एक y की वैल्यू में से आपने y बार को माइनस करना है, y बार आ रहा है हमारा 10, 4 माइनस 10 -6, -3, -2, -1, 0, 4 एंड 8, ये आ गया स्मॉल y। इसके बाद आप इसी का स्क्वायर कर लेंगे, y स्क्वायर, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36, फिर 9, 4, 1, 0, 16 और 64, सिग्मा y स्क्वायर, टोटल कर लेंगे इसका, वन 130 टोटल आ रहा है, सिग्मा y स्क्वायर 130। अब आप क्या करेंगे, जो आपने ये डेविएशंस ली थी यानी स्मॉल x और जो आपने डेविएशंस ली थी यानी स्मॉल y, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। -3 को -6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, माइनस माइनस प्लस हो गए, -3 को -6 से किया, फिर -2 को -3 से किया, 6, then 2, 0, 0, फिर 4 को 2 से किया 8 और 8 को 3 से किया तो 24, ये आ रहा है सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये आ रहा है 58, सिग्मा एक्स वाई आ रहा है 58, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 28 और सिग्मा वाई स्क्वायर आ रहा है 130। इन्हीं तीनों वैल्यूज की हमें जरूरत है कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक बार मैं यहां पर लिख लेती हूं, उसके बाद इसको रब कर देंगे हम। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 28,
सिग्मा वाई स्क्वायर आ रहा है 130 और सिग्मा एक्स वाई आ रहा है 58। इसके बाद इधर वाला हम रब कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम। कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला है, आर से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल आर से। आर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, इस सारे का रूट। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का। अब वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं। सिग्मा एक्स वाई आ रहा है 58 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 28 मल्टीप्लाइड बाय 130, इस सारे का रूट। अब आपका आएगा 58 डिवाइडेड बाय 130 को 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 3640। 130 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 3640, इसका रूट लेना है। 3640 का अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 58 डिवाइडेड बाय 60.33। 58 डिवाइडेड बाय 68.33। 3640 का रूट अगर आप लेंगे तो ये आएगा 60.33। 58 को 60.33 से अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू आती है आपकी 0.96। ये आंसर आता है कोरिलेशन का 0.96। आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर फाइंड आउट करना है, 1 तक नहीं करेंगे। सपोज 9 के बाद 0 आ जाता है तब तो ठीक है, आप 0.9 लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि 0.96 तो कैसा कोरिलेशन है ये? हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये था डायरेक्ट मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोरिलेशन फाइंड आउट करने का 2 सीरीज में। बाकी शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।